मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एसएसटी का है ना, जो कि इस बार आप लोग का जो है टेस्ट होने वाला है एसएसटी का है ना, 19 तारीख को है ना। तो एसएसटी का हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, जो कि आप लोग का वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए भी आप लोग का इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आप ये सभी क्वेश्चन को सही से नोट्स बनाकर लिखिएगा, ठीक है। और इस बार जो वीकली टेस्ट है उसमें आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का लेकर आया, ठीक है ना, जिसका नाम है चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो इसका जो है हम वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य अमेरिका में है ना झूम कृषि, ठीक है ना, झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो मध्य अमेरिका है उसमें झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या होगा, सी नंबर, है ना। मिल्पा नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्पा नाम से। और ठीक है ना, ये तो आपका जो है अमेरिका है ना, मध्य अमेरिका में जाना जाता है, ठीक है ना। झारखंड में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि झारखंड में तो झारखंड का पूछेगा, तो झारखंड में किससे होता है, किस नाम से जाना जाता है, तो कुरुबा नाम से जाना जाता है, किस नाम से, कुरुबा नाम से, ठीक है ना। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से रोपण कृषि का एक उदाहरण है, ठीक है ना। इनमें से जो है कौन आपका जो है रोपण कृषि का उदाहरण है, ठीक है ना। तो रोपण कृषि क्या होता है ना, आप लोग को पता होगा, है ना, कि इसमें क्या होता है कि कोई एक फसल को, है ना, कोई एक फसल को जो है ना, बड़े क्षेत्र में, है ना, बहुत बड़े क्षेत्र में जो है हम लोग क्या करते हैं, है ना, उगाते हैं। कोई भी एक फसल को जो है बहुत बड़े क्षेत्र में उगाते हैं, या इसमें जो है आपका, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्षेत्र इसीलिए इसमें जो है पूंजी भी ज़्यादा लगता है ना, और ज़्यादा श्रमिक की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। मतलब जो है आपका, है ना, लेबर वगैरह इन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि है ना ज़्यादा पैमाने में होती है खेती, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका कौन कौन से आएंगे, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन गन्ना है, सेकंड चावल है, थर्ड गेहूँ है और फोर्थ चना है ना। तो इसमें कौन आते हैं, तो गन्ना गन्ना आते हैं, कौन आते हैं, गन्ना, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारे कुछ आते हैं, ठीक है ना, जैसे गन्ना हो गया, चाय हो गया, है ना, कॉफ़ी हो गया, है ना, रबर हो गया, केला हो गया, इट और भी बहुत सारे कुछ आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका, है ना, इसमें गन्ना ऑप्शन दिया तो गन्ना को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इनमें से कौन सी रबी फसल है, ठीक है ना। रबी फसल बताना है, ठीक है। आप लोग को पता होगा, है ना, कि फसल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है ना, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद, ठीक है ना। तो रबी फसल कब उगाया जाता है पता है आप लोग को, है ना, ठीक है। जो रबी फसल उसको ठंडे के समय उगाया जाता है ना। और इसमें क्या क्या आते हैं, तो आपका जो है इसमें गेहूँ आता है ना, इसमें आपका गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा, और है ना मटर आ जाएगा, सरसों, ये सब जो है आपका इसमें आता है। देखिए इसमें ऑप्शन है क्या, देखिए आपका यहाँ पे है डी नंबर चना, ठीक है ना। इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये इटीसी और भी बहुत सारे कुछ आते हैं, ठीक है ना। और एक होता है आपका, ये तो रबी फसल होगी, एक होता है आपका खरीफ फसल, क्या होता है, खरीफ फसल, ठीक है ना। तो इस खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं, है ना, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। धान आता है, फिर मक्का आता है, मूंग, है ना, उड़द, है ना, ये सब दाल सब आता है, ठीक है। मूंगफली आता है, सोयाबीन, है ना, ये सब बहुत सारे कुछ आते हैं आपका, ठीक है ना। किस में आते हैं, तो खरीफ फसल में आते हैं। और इसके बाद एक होता है आपका जायद, ठीक है ना। जायद में आपका कौन कौन सा फसल हो गया, तो आपका तरबूज हो गया, खीरा हो गया, सब्जी हो गए, है ना, फिर से चारे वाले फसल, मतलब जो जानवर को खिलाया जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं चारे वाले फसल, ठीक है ना। तो जो जानवर खिलाए तो वो सब किस में आता है, तो जायद में आता है, ठीक है ना। तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, सुनहरा रेशा, है ना, किस फसल को कहा जाता है, ठीक है ना। जो सुनहरा रेशा है किस फसल को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूट, किसको कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। और जूट जो है ना, जो है भारत में, है ना, सबसे अधिक, है ना, किस राज्य में उगाया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा, है ना, किस राज्य में जूट फसल को उगाया जाता है, तो आप क्या बताइएगा, है ना, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, भारत में किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। धान का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो आपको इसका भी आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किस राज्य में होता है, तो भारत में जो है आपका पश्चिम बंगाल में जो है धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, धान का उत्पादन में जो है भारत कितना नंबर पे आता है, तो दूसरा नंबर पे आता है, कितना नंबर पे, तो दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, धान की फसल, है ना,
उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। कितना तापमान की आवश्यकता होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपसे समझिए सबको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व में कपास के उत्पादन में, है ना, भारत का स्थान है, ठीक है ना। कपास का उत्पादन में भारत का कितना नंबर पर स्थान है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोग का, है ना, पूछा जाता है लगभग बहुत बार, है ना, ये सब क्वेश्चन। तो ये है आपका दूसरा नंबर पे। कितना नंबर पे है? तो दूसरा नंबर पे है, ठीक है ना। कपास जो है विश्व में, है ना, दूसरा नंबर पे भारत में आता है, ठीक है ना। भारत में जो है दूसरा नंबर पे कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपका आ सकता है इस बार, है ना। तो काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है बताना है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। कहाँ पाया जाता है काली मृदा? ठीक है, इस इन सभी ऑप्शन में जो है आपका गुजरात में जो है काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, है ना। किस प्रकार की, है ना, मृदा में कपास की खेती की जाती है, ठीक है ना। तो कपास जो है काली मृदा में की जाती है। किस में? तो काली मिट्टी, काली मृदा मतलब काली मिट्टी, ठीक है ना। तो काली मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे इससे पहले जो क्वेश्चन था आपका, तो इससे पहले जो हम क्वेश्चन देखे थे, है ना, गुजरात में जो है काली मृदा पाई जाती है, यानी कि कपास का खेती गुजरात में भी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है, ठीक है ना। तो सबसे जो ज़्यादा है ना भारत, है ना, किस फसल को उगाता है, ठीक है ना, विश्व में, है ना, नंबर 1 पे कौन सा आता है भारत का जो फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाय। कौन आता है? तो चाय आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है ना। तो चाय तो आप देखिए कि नंबर 1 पे जो है ना, नंबर 1 पर भारत में जो है चाय का उत्पादन होता है ना। और ये जो चाय है ना, किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो असम में उगाया जाता है। किस राज्य में? असम में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। जो ऑपरेशन फ्लड है ये किस क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा, है ना, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे इसको, तो श्वेत क्रांति से। और श्वेत क्रांति में हुआ था क्या, है ना, कि इसमें हुआ था कि दूध की कमी को क्या किया गया था? दूर करने का कोशिश किया गया, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर अब जो हर घर में जो है ना अब गाय पालन हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो श्वेत क्रांति हुआ था इसी में जो है ना, आप लोग का जो है ना, दूध का जो पहले कमी हो गया था वो अब, है ना, ठीक है, इसको दूर करने का कोशिश किया गया था इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, है ना, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, ठीक है ना। तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन है, ठीक है, इसमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? गेहूं और मक्का। सेकंड क्या है? मक्का और चना। थर्ड क्या है? चावल और बाजरा। फोर्थ क्या है? चावल और गेहूं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, चावल और गेहूं, ठीक है ना। और चावल बताइए तो कौन सा फसल है ना, खरीफ फसल है या रबी फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? खरीफ फसल है, ठीक है ना। और गेहूं कौन सा फसल है? तो रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी फसल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन, है ना, फलीदार फसल है, ठीक है ना। कौन फलीदार फसल है आपको बताना है, ठीक। तो फलीदार फसल कौन है? तो चना है, ठीक है ना। आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मणिपुर में करतल धन प्रणाली, ठीक है ना। करतल धन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। करतल धन प्रणाली में होता क्या है पता है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक छोटा मोटा क्या होता है, खेत होता है, जिसमें जो है ना, बहुत सारे जो आपका जो यहाँ पर जो है घास फूस होता है ना, पेड़ पौधे, तो उसको क्या किया जाता है? काट दिया जाता है ना। और उसको क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। क्या किया जाता है? जला दिया जाता है ना। और जलाने के बाद जो है ना, उसमें जो राख बच जाता है उसको जो क्या किया जाता है? मिट्टी में मिला दिया जाता है और उसके बाद खेती किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है आपका प्रदूषण होता है। क्या होता है? प्रदूषण होता है। इसलिए जो है ना, इस करतल धन प्रणाली को, है ना, बहुत जगह क्या किया गया? बैन किया गया, ठीक है ना। तो आपको बताना कि मणिपुर में जो है करतल धन प्रणाली को, है ना, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। किस नाम से जाना जाता है? तो पामलू नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, हमने इस चैप्टर का 15 MCQ क्वेश्चन देखा, जो कि आप लोगों का जो वीकली टेस्ट है इसके लिए बहुत ही VVI होगा, ठीक है ना। तो आप लोग, है ना, और ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो, है ना, आपका जो है SST का सेकेंड बुक से हम लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।